यार अभी तुम्हारा केमिस्ट्री पूरा बचा है, तुम्हारा मैथ्स बचा, कब रिवाइज करोगे भाई? तुम लोगों ने सिर्फ फिजिक्स का टारगेट बनाया। अरे दादा, अरे दादा, अब मैं तुम्हें केमिस्ट्री का तो दे नहीं सकता, तो तुमने अपना कॉमन सेंस नहीं लगाया कि यार सर ने फिजिक्स का दिया है, साइमल्टेनियसली कुछ केमिस्ट्री का भी उठाते हैं, कुछ मैथ्स का भी उठाते हैं। अरे बाप रे बाप भाई, मेरे को तो ये लग रहा था कि तुम लोग फिजिक्स का मैं दे रहा हूं और केमिस्ट्री और मैथ्स का तुम खुद से बना रहे होगे, या सर लोगों से पूछा होगा तुम लोगों ने। भाई तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, फिर इसका मतलब तो बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, क्योंकि अब तुम्हें 11th का रिवीजन कर, 12th खत्म है तुम्हारी, केमिस्ट्री और मैथ्स 12th ऑलमोस्ट जितना पढ़ा दिया, अभी एक आध चैप्टर उसमें भी बचे होंगे, लेकिन क्या जो जो नहीं पढ़ा है उसको छोड़ करके बाकी तुम्हारा 12th रिवाइज्ड है। जरा थम्स अप करना भाई। अगर तुम सही में, अगर ये टाइम अगर तुम ऐसे हालत में हो तो अब तुम्हारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। हाँ, जो बच्चे, एक चीज बात बोलूं, बुरी लगेगी तुम्हें, सर 11th वेस्टेड है, तू एक महीने में सुधार भी नहीं पाएगा। तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को ये वर्ड बोलने से तेरी सुधर जाएगी फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स? जो बच्चे सोचते हैं ना कि मेरी 11th वेस्टेड है सर, मैं अब एक महीने में, अबे ऐसे नहीं होता यार। तेरे को कॉन्टिन्यूसली थोड़ा थोड़ा सा खुद से भी देखना पड़ेगा, खुद से कलम चलानी पड़ेगी। अब मेरे को पता है आखिरी में तुम क्या करने वाले हो, तुम सिर्फ लेक्चर देखने वाले हो और तुम्हें लगेगा लेक्चर देख करके कुछ हो जाएगा। नहीं होगा। तेरे सामने वो सवाल आएंगे जो तेरे को लगेगा कि यार ये सर ने कुछ बताया था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। वो हमेशा लगता ही रहेगा, कभी भी तेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा भाई। चलो 12th भी कई बच्चों की अभी बची हुई है। बेटा प्लीज मेक योर प्लान्स, प्लीज मेक योर प्लान्स, क्योंकि इसके बाद आपके पास समय नहीं है। नवंबर लास्ट मींस 12th खत्म। अब पता नहीं आप लोग कैसे करोगे। नवंबर लास्ट बोलो या फिर प्लस फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। अगर आपने अपनी 12th खत्म नहीं करी तो फिर नहीं हो पाएगा भाई। अगर आपने नवंबर लास्ट या फिर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, लास्ट टू लास्ट कह रहा हूं, अगर आपने 12th खत्म नहीं करी विद प्रॉपर पीवाईक्यू एंड रिवीजन, दोनों चीजें कह रहा हूं, पीवाईक्यू एंड रिवीजन, तो बिलीव मी आप लोग बहुत पैनिक करोगे बाद में। करिए भैया, नहीं तो आपका समय जा चुका है। अब ये 20 दिन बचे हैं आपके पास, 20 दिन ही आपके पास बचे हैं। सर हम दिसंबर में करेंगे तो फिर 11वीं नहीं कर पाएगा, टाइम नहीं मिलेगा। हाँ सर, प्री बोर्ड्स गोइंग ऑन है। एक्सक्यूजेस, तुम लोग ना पता है क्या कर रहे हो, तुम अपने करियर में सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रहे हो। प्री बोर्ड्स है, प्रैक्टिकल्स है, सर क्लास हो रही है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, रोते रहो। 4 दिन और रो लोगे, फिर उसके बाद तुम यही बोलोगे कि सर मेरे प्री बोर्ड चल रहे थे, मेरा बैकलॉग हो गया, ये वो, फिर 1 हफ्ता और रो। गधे हो क्या प्रॉपर? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो तो रहेंगी ना यार। तुम्हारे पास जो टाइम बच रहा है तुम उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हो वो मैटर करता है। और तुम्हारे साथ ना, देखो लगे तुम्हें बुरी बात, तुम्हारे जैसे रोने वाले ना लाखों बच्चे होते हैं, लाखों। और तू रो करके तेरे को लग रहा है कि कोई तेरे लिए सुनेगा, कोई सुधार देगा, कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। करना तेरे को ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर तू इसी एटीट्यूड के साथ है ना कि सर मेरे तो प्री बोर्ड्स आ जाएंगे तो मैं कैसे करूंगा, तो फेल होएगा। फिर सुन ले मेरी बात, अगर तू टाइम मैनेज नहीं कर रहा है तो तू गधा कहलाएगा। गुस्सा आ रहा है मेरे को तुम पर। एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस, अबे तुम्हें निकालना है ना समय। अब क्या हम लोगों ने अपनी तैयारी में समय नहीं निकाला? क्या हम लोगों के लिए बोर्ड्स नहीं थे क्या भाई? थे ना। तो जितना मैनेज कर सकता उतना तो करना यार। हर चीज पर तुम्हें ना, हर सबसे पहला थॉट तुम्हारा नेगेटिव आता है। पता नहीं तुम कैसे जियोगे भाई बाद में। तुम लीड ही नहीं कर सकते अपनी लाइफ को। तुम्हें चाहिए तो प्रॉपर सब कुछ कि हाँ यार मैं इतना कमा लूं, मैं ये कॉलेज ले लूं, मैं ये, ऐसे मिलता है। और अगर ऐसे मिल रहा है ना तो 1.5 महीना आराम से कर, किताब ही मत खोल, देख ले क्या मिल जाता है। अबे भाई करना पड़ता है यार। तुम लोग अभी तक ये प्लान नहीं बना पाए कि तुम कैसे इसको खत्म करोगे, और फिर आखिरी में कहोगे कि सर हमें पैनिक हो रहा है, हमें एंजाइटी होती है, हमारे घर वाले हमें नहीं। अबे क्यों समझे तुम्हें? 2 साल तुम्हें प्रॉपरली दिया गया ना, और 2 साल में प्रॉपर तैयारी करी जा सकती है। तुम्हें थ्रू आउट गाइड किया गया है, थ्रू आउट। 3 महीने पहले से मैं बोल रहा हूं तुम्हें, और आखिरी में आकर के तुम कह रहे हो कि नहीं सर हमारे पास अब समय ही नहीं है। बेवकूफ।
मतलब क्या कर रहे हो? फिर कहोगे कि सर मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। भाई ऐसे ना तो तेरे को 5 साल भी अगर मिल जाए ना तो तू नहीं करेगा तैयारी, क्योंकि तेरे तैयारी करने का तरीका ही गलत है। भाई तुम्हें अगर अभी दिख रहा है ना कि 1.5 महीना बचा है, 1.5 महीना नहीं बचा है। 12 घंटे तुम मैक्स टू मैक्स खींच पा रहे हो, आधा कर लो उसका। 20-22 दिन 25 दिन ही और तुम्हारे पास नेचुरली पड़े हुए हैं। जहां तुम्हारा टेस्ट देने का टाइम आया है वहां पर तुम अब अपना बैकलॉग खत्म करोगे। रिवाइज तुमने किया नहीं तो तुम कैसे अपने लिए प्रॉब्लम सिचुएशन बना रहे हो भाई? पता नहीं, देख लेना भाई। 12वीं क्लास का मैंने तुम्हें प्रॉब्लम पहले ही बताया हुआ है। 12वीं क्लास का प्रॉब्लम है बोर्ड्स के साथ मैनेज करना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए अचानक से कोई बात आई है अब तुम सोच रहे हो कि अब कैसे करूं। तेरे को ये थ्रू आउट 12वीं की स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं। और अगर तू वो 5-6 महीने अगर तूने उस बात को नहीं सुना है तो हर चीज के, मैंने पिछली क्लास में बोला है, तुम यस बोलो या नो बोलो, लाइफ में हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारी लाइफ में आते हैं। और आज अगर तू सफर कर रहा है तो वो तेरे यस या नो के ही कॉन्सिक्वेंसेस है। और आज भी तू क्या डिसीजन लेगा उससे आगे डिसाइड होने वाला है। भाई कर लो अपने करियर के लिए, ठीक है? एक बारी में इस कचड़े से निकल जाओ, ज्यादा बेहतर है। वरना तुम हमेशा इस गिल्ट मोड में रहोगे कि काश मैं कर लेता, काश मेरा अच्छा कॉलेज आ जाता। ये लूप कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो। 10-15 साल इस गड्ढे में रह जाओगे, ठीक है? बहुत बुरा लग रहा है भाई। मतलब पढ़ाना तो पढ़ाना, आपको गाइड करे जा रहे हैं, स्टार्टिंग से बताए जा रहे हैं कि क्या बेहतर है क्या नहीं है। बेटा ये मत करना, ये कर लेना, ये पहले से करके रखो। ये चीजें प्रॉब्लम आएंगी दिसंबर में, नवंबर में ये दिक्कतें आएंगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा, दिवाली में ये दिक्कतें। हर चीज पर तो तुम्हें गाइड करा है, हर चीज पर कंटेंट भी दे रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई हर चीज समझा पाए, ठीक है? क्लास, लाइव क्लास में आपके एडवांस की सारी चीजें डिस्कस कर ले जाए। लेकिन आपके एंड पर क्या है? आपको बस ये चाहिए कि यार मेरा टीचर बेस्ट होना चाहिए, मेरा कंटेंट भाई बेस्ट। अबे उससे सिलेक्शन होता है क्या? तेरे को लग रहा है कि सिर्फ टीचर की वजह से सिलेक्शन होता है? ऑल ओवर इंडिया इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनके सभी के बैच में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फेल करते हैं। टीचर को अच्छा लग रहा होता है, क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ा करके निकलता हूं मेरे को लगता है यार मैंने ईमानदारी से जितना मेरे को आता था मैंने बताया, बच्चे को कोशिश करी है। लेकिन अगर बच्चा नहीं करेगा ना तो मेरी क्लास से भी फेलियर निकलेंगे, मेरी क्लास से टॉपर्स भी निकलेंगे। समझना आपको पड़ेगा कि ये टीचर का कंट्रीब्यूशन 10-15% का है, मैक्स टू मैक्स होगा तो 20% का होगा, लेकिन 80% तुम्हारा है भाई। और तुम उस 80% में फेल हो। इसीलिए 20-30-40-50% ही बच्चे स्कोर कर रहे हैं, मेजॉरिटी। क्यों? 20%, 10-15% टीचर का हो गया, 20-30% खुद के लगा लिए, 40% मार्क्स आ रहे हैं। भाई अपना उठा लो अभी परसेंटाइल, ये मौका है, ठीक है? ड्रॉप का सोचो मत और इसी अटेम्प्ट में करने की कोशिश कर लो, बेहतर हो जाएगा। वरना आपके पास एक सीरीज ऑफ डिप्रेशन जो तुम्हारे लिए वर्ड्स बन चुके हैं उसमें तुम गिरोगे, कोई नहीं निकालेगा भाई। हर कोई अपने लाइफ में बिजी है, हर कोई अपने लाइफ के स्ट्रगल्स देख रहा है, तुम्हारे लिए कोई नहीं खड़ा होगा, ठीक है? अगर तुम अपने लिए ही नहीं खड़े। क्या बताएं, आखिरी मोमेंट पर आकर बता रहे हैं हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ा है, बताओ। और सपने हैं जेई एडवांस निकालने के। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसी इस टाइप की सोच वाला बच्चा जेई एडवांस सीरियसली देना चाह रहा होगा? या जो बच्चा रैंक लाएगा वो ऐसा बोलेगा सर मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पता? कहां से स्कोर करेगा भाई? कहां से स्कोर करेगा? सर मेरी 11th वेस्टेड है। तो 11th वेस्टेड है तो बीच में क्या तूने टाइम नहीं निकालना चाहिए था बेसिक चीजों के लिए? आयनिक इक्विलिब्रियम टफ था, थर्मो तेरे लिए टफ थी, लेकिन कुछ बेसिक चीजें तो चाहिए थी ना यार इस केमिस्ट्री को भी सॉल्व करने के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो फंडामेंटल है, केमिकल बॉन्डिंग तो फंडामेंटल है। एक्सक्यूजेस, लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस, नथिंग एल्स। और भाई देख लो, सीधी सी बात है, आपके एक्सक्यूजेस से ना सिर्फ आप गड्ढे में गिरते हो, ठीक है? आप चाहे जितनी भी चादर पहन लो उसके ऊपर कि नहीं भाई ये दिक्कत वो दिक्कत, 2 दिन लोग एक्सेप्ट करेंगे, तीसरे दिन गाली देंगे। ये सच बात है, सच बात है, ठीक है? लोगों को ज्यादा फर्क नहीं होता किसी से। और इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी कह रहा हूं, तुम चाहे जितना भी बोल लेना, जरा ध्यान से सुनना। अभी हम लोगों को कुछ वेरिएशंस के बारे में बात करना है, फिर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है पोलराइजेशन, उसकी बात करेंगे, ठीक है? जिन बच्चों ने फोटो इलेक्ट्रिक ये सब नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ाऊंगा,
ईमानदारी से पढ़िएगा और उसके साथ साथ में केमिस्ट्री का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जितनी भी सारी चीजें ये सब केमिस्ट्री में। मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज सबसे अच्छा है, आसान क्वेश्चन आते हैं, सबसे अच्छा है। क्यों? फिजिक्स में भी अच्छा वेटेज है, केमिस्ट्री में भी अच्छा वेटेज है। तो एटलीस्ट आप लोग उसी बहाने से अपना केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा।